हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश अग्रवाल अकाउंट्स पर ट्रिपल में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेजर पोस्टिंग। दोस्तों, हम लोगों ने जर्नल सीखा, जर्नल के रूल्स सीखे, उसके सवाल मैंने क्लास में करवाए। हाँ, आप लोगों के लिए वीडियो जरूर उसकी उपलब्ध नहीं करवा पाए, लेकिन जर्नल के कॉन्सेप्ट आपको सिखा दिया। आप अपनी अपनी बुक से उनकी कोशिश कर सकते हैं करने की। आज हम बात करेंगे जर्नल के बाद जो सेकेंड स्टेप होता है अकाउंटिंग के अंदर, वो होता है लेजर पोस्टिंग। यानी लाइफ टाइम अगर आपको अकाउंट्स पढ़नी है तो आपको दो चीजें हमेशा आनी चाहिए, एक जर्नल और एक लेजर। इनफैक्ट जब आप क्लास 11th में पढ़ते हो तो पहले हर चीज का जर्नल सिखाया जाता है, फिर लेजर। जब 12th में जाओगे तो वहां लेजर सिखाया जाएगा और फिर बोलेंगे उल्टा कि जर्नल ऐसे बना लेना। अभी आपको क्या सिखा रहे हैं, जर्नल से लेजर कैसे बनाते हैं। जब आप 12th में आ जाओगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि बेटा टी शेप अकाउंट यानी कि लेजर ऐसे है, सोच के देखो इसकी जर्नल क्या होगी। 12th में उल्टा काम करेंगे अपन लोग। फिलहाल आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक और देखते हैं कि क्या है लेजर पोस्टिंग। बेटा एक काम करते हैं, हम अपने मन से ना कुछ जर्नल एंट्रीज बनाते हैं, ठीक है। मुझे कुछ जर्नल एंट्रीज बताओ आप लोगों की हेल्प से। जैसे कि एक जर्नल एंट्री बना लेते हैं, कैश पेड टू राम बना ले, ठीक है। तो यहां पे मैं कुछ जर्नल एंट्रीज लिखने जा रहा हूं। पहली एंट्री कैश पेड टू राम। एंट्री क्या बनेगी बेटा, राम रिसीवर है तो राम डेबिट टू कैश, हाँ या ना। वैल्यू बोल दो कुछ भी, 10,000 लिख दूं, ठीक है। चलो एक और बना लेते हैं कि हमने कैश में माल बेचा, या बेचने की नहीं, मोहन से पैसा मिला, इसकी बना ले। मोहन से पैसा मिला, पैसा आया, जर्नल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन। चलो ठीक है। हमने ना किसी को सैलरी पे करी, यहां तो चलो 6,000 लिख देते हैं। हमने किसी को सैलरी पे करी तो कोई जर्नल एंट्री बताएगा क्या बनेगी। बिल्कुल गलत जवाब, सैलरी डेबिट टू कैश, ठीक है। अच्छा मान लो 2,000 रुपए की ये दी। अच्छा मान लो गुड्स खरीदे, परचेज किया कैश में, गुड्स परचेज फॉर कैश, जर्नल एंट्री बताना, परचेज डेबिट टू कैश। अच्छा अगर मैं कहूं कि अपन ने राम से गुड्स खरीदा तो परचेज डेबिट टू राम लिख दूं, बना देते हैं ऐसे रैंडमली कोई भी एंट्रीज बना देते हैं, है ना। 3,000। अच्छा और मोहन को माल बेचा, क्या एंट्री बनेगी, गुड्स सोल्ड टू मोहन की क्या एंट्री बनेगी। चलो ये तो सारी डबल डबल वाली हो गई, कोई ट्रिपल वाली भी बना लें क्या, ठीक है। हाँ ट्रिपल वाली बना लेते हैं कि जैसे मान लो हमें है ना राम से पैसा मिला 20,000, जिसमें से 2,000 हमने डिस्काउंट दिया, तो यानी कि कैश 18,000 आया होगा। कैश डेबिट मोहन से मिला मान लो, है ना, तो 8 नहीं, चलो यहाँ 18 लिख देता हूँ, क्वेश्चन चेंज ये 28,000 कर देता हूँ। तो मोहन से हमें कितने मिल रहे थे 20,000, लेकिन हमने उसको 2,000 का डिस्काउंट दे दिया, तो एंट्री क्या बनी, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, है ना। 2,000 का डिस्काउंट दिया, 18,000 रुपये कैश ले लिए, तो 20,000 रुपये यहाँ क्रेडिट हो गया। एक उल्टी बना लेते हैं, अपन ने राम को पैसे दिए, ऐसे बना ले लास्ट, अपन ने राम को पैसे दिए, राम डेबिट टू कैश, और देते समय उससे कहा भाई थोड़ा तो डिस्काउंट दे दे, तो टू डिस्काउंट, चाहे तो रिसीव्ड वर्ड बोल दो या केवल डिस्काउंट ही लिख दूं, बोलो क्या करना है, केवल डिस्काउंट लिख दूं, ठीक है, केवल डिस्काउंट लिख दिया, ऊपर से अलाउ हटा दिया, नीचे से रिसीव हटा दिया, ठीक है। तो कितने रुपए दूं, कुछ भी, जैसे 15,000 देने मान लो, 15,000 में से मैंने क्या किया, इसको 13,000 तो दे दिए, ठीक है, या मान लो 14,000 दे दिए, और कितने का डिस्काउंट ले लिया, इससे 1,000 का डिस्काउंट ले लिया। ये एंट्री समझ में आ रही है, नॉर्मल एंट्रीज हैं, कुछ भी एंट्री हो सकती है, ये तो हमने अपने मन से बनाई है, एंट्री तो कोई भी हो सकती है सवाल में, है ना। तो क्या एंट्री इन एंट्रीज की लेजर पोस्टिंग क्या होती है और क्या होता है लेजर, वो जानते हैं हम लोग। बेटा देखो, आप लोगों को सबसे पहले तो ये समझना है कि अकाउंट क्या होता है। आपने अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, हमारी बुक्स क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। अकाउंट क्या होता है बेटा, बेटा अकाउंट, कोई भी अकाउंट जो होता है वो कैसा दिखता है, टी शेप, यानी चाय की तरह नहीं, टी डिजाइन में दिखता है, हाँ या ना। टी के लेफ्ट साइड के एरिया को डेबिट साइड और राइट साइड के एरिया को क्रेडिट साइड कहते हैं, है ना। ये अकाउंट क्या होता है, हर चीज हम क्या पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, तो जब तक हम अकाउंट ही नहीं सीखेंगे तो सारा पढ़ा लिखा बेकार है। अभी अपन ने जर्नल सीखा, अकाउंट क्या होता है बेटा, अकाउंट की लेफ्ट साइड को बोलते हैं डेबिट साइड और राइट साइड को क्या बोलते हैं, क्रेडिट। अच्छा जब जर्नल भी बनाते हैं तो लेफ्ट वाली साइड ये कौन सी होती है, डेबिट, और राइट वाली साइड ये कौन सी होती है,
क्रेडिट, यही होता है, वही टी शेप अकाउंटिंग में करना होता है। अब इसमें कॉलम कौन कौन से आते हैं जरा ध्यान से सुनिएगा। पहला कॉलम, इधर दोनों तरफ सेम कॉलम आते हैं। पहला कॉलम आ रहा है डेट का, क्योंकि इधर पहला कॉलम डेट का है तो ऑब्वियसली इस तरफ भी पहला कॉलम किस चीज का होगा। फिर दूसरा कॉलम आता है बेटा पर्टिकुलर्स का। पर्टिकुलर्स में नोटिंग होती है कि क्या क्या लिखना है, तो ऑब्वियसली इधर भी दूसरा कॉलम क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर्स का। फिर बेटा एक छोटा सा फालतू सा पतला सा कॉलम आता है जो अभी तो बनाना पड़ेगा, बाद में बनाना भी नहीं है, अब बड़े हो जाओगे जब 12th में चले जाओगे बीबीए सेकेंड ईयर में। इस पतले से कॉलम का नाम जर्नल में होता था लेजर फोलियो LF, और लेजर में होता है जर्नल फोलियो JF, जर्नल का पेज नंबर, ठीक है। उसमें होता था LF, इसमें होता है JF। अच्छा, और ये होता है अमाउंट का कॉलम, एक इधर हो गया अमाउंट का कॉलम और एक इधर हो गया। ये बन गया आपका टी शेप अकाउंट, जिसमें ये बीच वाली को हल्का सा डार्क कर देता हूं ताकि आप पहचान पाओ कि लेफ्ट साइड और राइट साइड इस तरीके से होती है। थोड़ा सा आ रही है बात समझ में? पता है, ये तो अकाउंटिंग सबको पता होगी, तुम्हारे लिए नया होगा, तुम्हें समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब बेटा हमें करना क्या होता है, जरा ध्यान से सुनना। अकाउंट के अंदर लेफ्ट साइड में जब भी कोई आइटम लिखेंगे, डेबिट साइड में जब भी कोई आइटम लिखेंगे पूरी लाइफ में, तो यहां पे लिखेंगे 2, हर चीज के आगे क्या लगाना होगा, 2 2 2 2 2 2 2 जब भी कुछ लिखेंगे। और राइट साइड में जब भी कोई चीज लिखेंगे तो क्या लगाना होगा, बाय। वहां मत देखो, अभी क्या देख रहे हो मत देखो। लेफ्ट में जब भी कोई आइटम लिखेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा 2, और राइट में जब भी कोई आइटम लिखेंगे तो क्या लगाना पड़ेगा बाय। ये कंपल्सरी है अकाउंट में, लेफ्ट साइड को 2 और राइट साइड को बाय लगाते हैं। अब सीखना चीजों को, अब जो मैं कह रहा हूं, पहली बात तो सर लेजर क्या होता है। लेजर जानते हो कोई, लेजर क्या होता है? नहीं पता? लेजर नहीं पता? हाँ बोल। अच्छा नहीं, लेजर क्या होता है बेटा, लेजर होता है बंच ऑफ अकाउंट्स। यानी जब हम एक पन्ना, जैसे मान लो ये एक लेजर बोल रहा हूं आपको, ये एक रजिस्टर है, इसको एक लेजर, जब इसमें अकेला केवल राम का पन्ना खोला जाता है तो ये राम अकाउंट है, ये एक पहला पन्ना। ये दूसरा पन्ना सेल्स अकाउंट, ये श्याम अकाउंट, ये कैश अकाउंट, ये परचेज अकाउंट। और जब ये सारे अकाउंट एक साथ एक बंच में आ गए तो इस बंच को अपन ने क्या बोला, लेजर, ठीक है। इस लेजर में एक पन्ना राम का है, एक अकाउंट राम का है, एक पेज राम के लिए है, दूसरा पेज श्याम के लिए, तीसरा मोहन के लिए, चौथा सेल के लिए, पांचवा कैश के लिए। इस तरीके से सारे पन्ने अलग अलग हैं। जर्नल में जब हम डिजाइन बनाते थे तो वहां लिखते थे लेजर फोलियो LF, यानी कि ये जो एंट्री है ये राम वाले इसमें अकाउंट में आया होगा। राम का पन्ना मान लो 12वां पन्ना था, तो हमने जर्नल में क्या लिखा होगा कि हमने लेजर में, लेजर के 12वें पन्ने पे जाके ये पोस्टिंग करी है। तो LF का मीनिंग समझ में आया, लेजर का पेज नंबर। और JF में क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे कि जर्नल से जहां से उठा के आए हैं उसका पेज नंबर। अब ये लेजर क्या होता है, लेजर होता है सर बंच ऑफ अकाउंट्स, यानी कि जिसके अंदर सारे अकाउंट्स आ जाते हैं, सारे अकाउंट्स के पन्ने, उस पूरी बुक को क्या बोल देते हैं, लेजर। इमेजिन कर पा रहे हो, श्योर हो? चलो ठीक है। अब लेजर पोस्टिंग का मतलब होता है कि हम जर्नल एंट्री को लेजर वाली बुक में लिख रहे हैं, लेजर वाली बुक में, जिसमें बहुत सारे अकाउंट होंगे या एक ही अकाउंट होगा केवल कैश का या किसी भी चीज का, बहुत सारे अकाउंट होंगे। हम एक बार एक काम करते हैं, यहां पे अपने सवाल में देख लेते हैं हमें कौन कौन से अकाउंट काम में आ रहे हैं। एक तो कैश अकाउंट काम में आ रहा है जिसको मैं यहां बना लेता हूं, दूसरा एक राम अकाउंट काम में आ रहा है, राम्स अकाउंट। तो बेटा मैं देखो ये राम्स अकाउंट बना रहा हूं, यहां पे ये मेरा अमाउंट का कॉलम, ये छोटा सा फर्जी कॉलम, ये डेट का कॉलम, ठीक है। दूसरा कॉलम कौन सा है, राम आ रहा है, मोहन भी आ रहा है काम में, मोहन्स अकाउंट। फिर लेजर पोस्टिंग सिखाऊंगा। ये मेरे अलग अलग पन्ने हैं, जैसे मैंने अभी वो डायरी दिखाई ना आपको, इस तरह लेजर में बनाए गए अलग अलग पन्नों को बोलते हैं अकाउंट। ये मोहन का अकाउंट बन गया। और कौन कौन से काम में आ रहे हैं, सैलरी काम में आ रहा है, सैलरीज अकाउंट। आज एक ही दिन में बहुत सारी चीजें सीखने को मिलने वाली हैं आपको, तो ध्यान से बस जुड़े रहें लास्ट तक। सैलरीज अकाउंट, हाँ एक साथ मतलब, हाँ रेड पेन से कहा, हाँ एक दिन में आपकी 200 अलग अलग ट्रांजैक्शन हुई तो 200 ट्रांजैक्शन होंगी। मैं तो आपसे ये बता रहा था ना, लेजर पोस्टिंग का चैप्टर पेपर में आता ही नहीं है। ये बुक में बेशक 80 पेज का चैप्टर होगा, बहुत बड़ा, ठीक है, लेकिन पेपर में नहीं आ सकता इसका सवाल, क्योंकि जितनी ज्यादा एंट्रीज होंगी उतना ज्यादा नंबर ऑफ अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, और जितने ज्यादा अकाउंट बनाएंगे उतनी लाइनें खींचने में, इन सब में समय लगता है।
है ना। तो पेपर में जब कोई सवाल डिसाइड होता है कि भाई 4 नंबर का क्वेश्चन बनाना है, तो वहां ये देखा जाता है कि क्या ये सवाल 8 मिनट में सॉल्व हो सकता है क्या, है ना। तो पेपर में लेजर पोस्टिंग का सवाल इसीलिए नहीं आता, बीबीए में भी नहीं आता, 11th में भी नहीं आता, दूसरी क्लासेस में भी नहीं आता। हाँ 3-4 नंबर में ये जरूर दे सकते हैं कि एक ही एंट्री, बार बार कैश की एंट्री दे दी ये सारी, और इनसे बोला केवल कैश अकाउंट में पोस्टिंग करो, जैसे कैश बुक बनाते हैं ना अपन, वैसे टाइप से। तो बाकी जर्नल से इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है लेजर पोस्टिंग से, सॉरी, ठीक है। सैलरी अकाउंट बना दिया, और कौन कौन सा है बेटा देखना, परचेज है, सेल है ना। तो यहां पे छोटे छोटे से बना रहा हूं, परचेज और सेल, परचेज अकाउंट। तुम 1-2 दिन पहले कुछ वो क्वेश्चन भी पूछ रही थी मुझसे कि ये अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस कहाँ आता है, या एंट्रीज पता नहीं कुछ पूछ रही थी, याद है तुम्हें? ट्रेडिंग में क्या जाता है, जर्नल एंट्रीज बताओ उसकी, कल ही पूछे थे शायद, आज वहां से भी कुछ देखने को मिलेगा। परचेज के बाद सेल्स अकाउंट। मैं वही तो बोल रहा हूँ, चीजों को अगर स्टेप बाय स्टेप सीखोगे तो ऑर्गेनाइज्ड रहेंगी, जंप मार के कहीं से भी कुछ सीखेंगे तो ऑर्गेनाइज थोड़ी होंगी। तो यहां से ऑर्गेनाइज्ड है वो, देखो। तो वही तो, चीजों को या तो सीख लो या उलझा दो। आओ, परचेज, सेल, और क्या आ रहा है, डिस्काउंट आ रहा है, जो वैसे तो अलग अलग है लेकिन अपन यहां पे एक ही बना रहे हैं, ठीक है। अलाउड और रिसीव्ड वैसे अलग अलग होते हैं ना, अपन बिना अलाउड और रिसीव्ड वर्ड के एक ही अकाउंट बना देते हैं, डिस्काउंट अकाउंट। या आप कहो तो 2 बना दूं, एक ही बना देते हैं, सीखने मकसद है, एक से बना के सीख सकते हैं। तो ये बेटा मैंने आप लोगों के लिए तैयार कर लिए कुछ डिजाइन, जितने भी हमारे अकाउंट काम आ रहे हैं। अगर यहाँ और 2-4 ट्रांजैक्शन होती, उनमें जो जो नाम काम आते, उन सब के लिए हमें एक अलग अलग पन्ना बनाना पड़ता, क्योंकि लेजर के अंदर हर अकाउंट के लिए एक अलग पन्ना बनाना पड़ता है, जिस स्टेप को बोलते हैं क्लासिफिकेशन। याद है लेजर, अपन ने जर्नल, जब अपन ने अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ी थी, वहां पढ़ा था अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, वो सीख लिया। अब हम सीख रहे हैं क्लासिफाइंग, यानी क्लासिफाई कैसे करना है हर चीज को अलग अलग, ठीक है। अब मैं आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूं लेजर पोस्टिंग, फाइनली अभी आप सीख रहे हैं। अभी तक अपन ने केवल यूं डिजाइन तैयार किया है, सिखाया मैंने कुछ भी नहीं है, अब सीख रहे हैं कैसे एंट्री करते हैं। और जो मैं कह रहा हूं, इन बात को बिल्कुल कस के धागे को बांध लेना अपने, जो मैं बातें बताने वाला हूं बेटा। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, जर्नल एंट्री में किसी अकाउंट के जिस साइड वैल्यू होती है, लेजर में भी, यानी कि उसके अकाउंट में भी उसी साइड वैल्यू होती है, पहली बात। दूसरी बात, हमेशा लेजर पोस्टिंग करते समय पहले अमाउंट भरेंगे, बाद में पर्टिकुलर्स भरेंगे, जो कि बच्चे नहीं करते, इसीलिए गलतियां होती हैं, ठीक है। लेजर पोस्टिंग करते समय पहले क्या भरना है अपन को, अमाउंट, फिर अपन पर्टिकुलर्स भरेंगे। अब जरा यहां पे देखो, मैंने पहली बात कही कि लेजर में, जर्नल में जिस साइड वैल्यू है, लेजर में भी उसी साइड वैल्यू होगी। राम के किस साइड वैल्यू है बेटा, राम के डेबिट में 10,000 है। आओ जरा राम अकाउंट ढूंढो, ये मिल गया। राम के डेबिट साइड में 10,000 रुपए लिख दो, हां या ना, पहले अमाउंट भरेंगे। फिर कैश के क्रेडिट में 10,000 लिख दो, कैश के क्रेडिट में, या सिंगल सिंगल करके भी कर सकते थे, पहले राम का ही कर सकते थे। पर्टिकुलर्स में क्या भरते हैं, पर्टिकुलर्स में आता है बेटा सामने वाला नाम। क्या आता है पर्टिकुलर्स में, सामने वाला नाम। कभी भी किसी अकाउंट में खुद का नाम नहीं आता, कभी भी किसी भी अकाउंट में खुद का नाम नहीं आता। यानी अगर ये राम अकाउंट है तो इसके अंदर पर्टिकुलर्स में कभी भी राम नहीं मिल सकता, कुछ भी मिल सकता है लेकिन राम नहीं मिल सकता। डन। तो अब पर्टिकुलर्स में क्या भरना होता है, सामने वाला नाम। राम के सामने क्या है, टू कैश। अब लेफ्ट में टू तो वैसे भी आता ही है, ये टू इसकी वजह से नहीं आ रहा है, लेफ्ट में जब भी कोई चीज डालेंगे तो टू आएगा, ठीक है, टू कैश। ये हो गई इसकी लेजर पोस्टिंग, इस पॉइंट की लेजर पोस्टिंग हो गई, ठीक है। अब इस पॉइंट की बता रहा हूं, कैश के क्रेडिट में डालो 10,000, सर डाल दिया। कैश के सामने क्या है, राम, तो इधर लिखेंगे बाय राम्स अकाउंट। बाय क्यों आया, क्योंकि सर राइट साइड में हमेशा बाय आता है। आई बात समझ में, पक्का। यही पॉइंट मैं रिपीट कर रहा हूं, तेजी से कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। कैश के डेबिट साइड में 6,000 है, आओ जरा कैश अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिख दूं, 6,000 पहले अमाउंट, फिर कैश के सामने क्या है, मोहन, तो टू मोहन। आ रहा है समझ, चलो ये इसकी लेजर पोस्टिंग कर दी। अब इसकी करनी है, मोहन के क्रेडिट में 6,000, मोहन 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 जीरा, मोहन के क्रेडिट साइड में कितना डाल दूं, 6,000। मोहन के सामने क्या है, बाय वर्ड तो आएगा ही आएगा, और क्या आ जाएगा, कैश। आ रहा है समझ। अब और तेजी से कर दूं, सैलरी के डेबिट में 2,000 लिख दो सर, सैलरी के डेबिट साइड में 2,000 लिख दो, और पर्टिकुलर्स में क्या लिख दो, सामने वाला नाम, यानी बिल्कुल सही। अब आप लोग बताओ अगला काम क्या करूं मैं, कैश के
क्रेडिट साइड में जाके 200 रुपए लिख दूं और क्या लिख दूं, बाय, बोलो, बाय सैलरी। कॉन्फिडेंस लाओ। क्या बेटा 200 था, 2000 था क्या, 2000। अच्छा अगला चलो, परचेज के डेबिट में 30,000 लिखो, ये रहा। परचेज अकाउंट के डेबिट में क्या लिख दिया, 30,000, और सामने क्या है, टू राम। राम के क्रेडिट में 30,000 ही था ना, राम 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 कहां गया, ये रहा। राम के क्रेडिट में कितना लिख दूं, 30,000, और सामने क्या है, बाय परचेज। डेट का कॉलम नहीं बनाया इसमें मैंने, बाय परचेज। अच्छा डेट है नहीं सवाल में, अगर होती तो लिख देता। आप चाहो तो मैं सीरियल नंबर जरूर डाल सकता हूं। ये पहला सीरियल नंबर था, ये पहला सीरियल नंबर था, और ये परचेज वाला कौन सा है, ये चौथा सीरियल नंबर है, ये चौथा सीरियल नंबर है, ठीक है। और सैलरी वाला कौन सा था, थर्ड, तो ये थर्ड था, और ये सेकंड रहा होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। मैंने सीरियल नंबर डाल दिया, डेट होती तो डेट डाल देते। अगला देखो, मोहन के डेबिट में 28,000 लिखने हैं, यहां लिख दो, मोहन के डेबिट में 28,000। टू क्या लिखूंगा, सामने वाला नाम, यानी कि सेल्स, ये है 5वां पॉइंट। आओ बेटा सेल्स के क्रेडिट में चलो, सेल्स ये रहा 5वां पॉइंट, बाय मोहन। चलो कितने इजीली आ रहा है अब आप लोगों को, ये आगे लेजर पोस्टिंग समझ में। चलो आओ थोड़ा सा टिपिकल पॉइंट देखते हैं, और वो लास्ट स्टेज होती है लेजर पोस्टिंग की, फिर आपका लेजर पोस्टिंग आपको समझ में आ चुका होता है। लेकिन फिर भी बहुत कुछ बाकी है, लास्ट तक बताना, जुड़े रहना, काफी कुछ बताना है अभी। तो इस एंट्री की लेजर पोस्टिंग कैसे होगी, थोड़ा सा सोच के आप लोग बताओ क्या करें, आपको क्या लग रहा है। कैश के डेबिट में कितना लिख दूं, पर्टिकुलर्स में क्या लिखूं, सामने वाला नाम, पर्टिकुलर्स में कैश के सामने क्या है, तो ये आ गया टू मोहन। मुश्किल था क्या, चलो ठीक है। अगला डिस्काउंट के डेबिट, हाँ अभी तो इसकी करनी है ना। डिस्काउंट के डेबिट में लिखो 2000, और पर्टिकुलर्स में क्या लिख दूं, सामने वाला नाम, यानी कि मोहन। समस्या अब आएगी, मोहन के क्रेडिट में कितना लिखूं। अब सुनना, मोहन के क्रेडिट में मैंने लिख दिया 20,000, पर्टिकुलर्स में क्या आएगा, अब आप लोग बताओ। मोहन के सामने कौन है, क्या डिस्काउंट नहीं है। अगर मैं यहां पे लिख दूं कैश, पॉइंट नंबर 6 में, अगर मैं यहां लिख दूं बाय कैश, तो डिस्काउंट नाराज हो जाएगा, कह रहा भाई मेरे से क्या गलती हुई थी कि, अच्छा अगर मैं कैश लिख दूंगा तो डिस्काउंट नाराज हो जाएगा, भाई मैंने क्या गलती करी, और डिस्काउंट लिख दूंगा तो कैश नाराज हो जाएगा। तो एक काम करो सर, ऐसे लिख दो बाय कैश एंड डिस्काउंट, है ना, ये भी चलेगा नहीं। तो हमें क्या करना है, हमें दोनों को बना के रखना है। तो हम एक काम करेंगे कि 20,000 से, भाई मुद्दा यह है कि मोहन 20,000 से क्रेडिट होना चाहिए। क्या हम ये कह सकते हैं कि मोहन 18,000 से क्रेडिट हुआ है कैश की वजह से, और 2,000 से क्रेडिट हुआ है डिस्काउंट की वजह से। ये एंट्री समझ में आई या नहीं आई, और सर आ रहा है, अगले में आ जाएगा। अगर यहां पे अलाउड का केस था तो डिस्काउंट अलाउड लिख देते, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। मुद्दा ये समझ रहे हो कि मोहन के क्रेडिट में 20 लिखना था, तो मैंने उस 20 के 2 टुकड़े क्यों किए, क्योंकि उसके सामने 2 नाम थे। जब सामने 2 नाम है तो मुझे वैल्यू 2 टुकड़ों में लिखनी पड़ेगी। आया समझ। एक लास्ट और देखते हैं, राम डेबिट 15,000, पहले राम डेबिट 15,000, राम कहां गया, ये राम के डेबिट में कितना डाल दूं, 15,000, और पर्टिकुलर्स में क्या लिख दूं, बाय क्यों आएगा बेटा, टू कैश, और टू डिस्काउंट भी आना चाहिए। अब यहां दो लड़ाई हो गई, कैश लिखूंगा तो डिस्काउंट नाराज, डिस्काउंट लिखूंगा तो कैश नाराज। तो मैं इस 15 को क्या लिख दूं, अलग अलग लिख दूं 14,000। और ये बात समझ में आई या नहीं आई, क्योंकि बेटा यही मेन बात है कि अगर कंबाइंड एंट्री हो तो कैसे, टू डिस्काउंट। बताओ समझ में आया या नहीं आया, पक्का आ गया। चलो कैश के क्रेडिट में जाके 14,000 लिखूंगा, कैश के क्रेडिट में आके 14,000 लिखूंगा, और पर्टिकुलर्स में क्या लिख दूंगा, बाय राम, सामने वाला नाम। और डिस्काउंट के क्रेडिट में आके 1,000 रुपए लिखूंगा, और पर्टिकुलर्स में क्या लिख दूंगा, बाय राम, सामने वाला नाम। बताओ समझ में आया नहीं आया पॉइंट, पक्का सभी को आ रहा है ना। मैंने कहा ना चीज तो इजी है, लेकिन अगर स्कूल में सीखी होती तो ज्यादा मुश्किल लगती। टीचर है ना स्कूल में ऐसे याद करवाते हैं, बेटा इनके ना क्रॉस एंट्री होती है, ऐसे याद करवाते हैं,
क्रॉस एंट्री, राम के डेबिट में जाके टू कैश 10,000 लिख दो, तो बच्चा ऐसे रटता है, राम के डेबिट में जाके टू कैश 10,000 लिख दो। सर सही तो सिखा रहा है स्कूल वाला। क्रॉस एंट्री क्या बोला उसने, राम के डेबिट में जाके टू कैश 10,000 लिख दो। फिर जब कैश के क्रेडिट में जाके बाय राम 10,000 लिखना होता है तो वहां बच्चा फिर कंफ्यूज हो जाता है कि बाय आएगा क्या आएगा। एक्चुअल में इस टू और बाय का इस टू से कोई लेना देना नहीं है, बस इसके अंदर क्या होता है, लेफ्ट साइड में टू और राइट साइड में बाय लगाया जाता है। ठीक है, मुद्दा क्या है, मैं एक बार फिर समराइज कर दूं, जर्नल में और लेजर अकाउंट में सेम साइड वैल्यू होती है। यानी जर्नल में अगर यहां मोहन डेबिट हुआ है 28,000 से, तो यहां पे भी मोहन पक्का 28,000 से डेबिट होना चाहिए। और पर्टिकुलर्स में किसका नाम आता है, सामने वाले का नाम। ठीक है, पर्टिकुलर्स में क्या आएगा, राम के सामने कौन, मोहन के सामने कौन है, सेल्स, तो सेल्स आएगा। तो इस तरीके से हम सारी जर्नल्स की पूरी लाइफ में जो भी जर्नल करते हैं सबकी लेजर पोस्टिंग करेंगे, हमेशा करनी होती है, हाँ या ना। आगे जाके आपके जितने भी चैप्टर्स आएंगे सब में लेजर ही आएगा। आप चाहो कि आपको डेप्रिसिएशन सीखना है, आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज सीखना है, बीआर में तो जर्नल आती है, ठीक है, या कोई भी दूसरा चैप्टर सीखना है, कैश बुक सीखना है, तो वो सारा रियल में क्या है, वो टी शेप अकाउंटिंग ही है। जब आप कोई कैश बुक बनाते हो, 2 कॉलम कैश बुक या सिंगल कॉलम कैश बुक, तो वहां राम से पैसा मिला तो डेबिट साइड में लिखते हो टू राम, है ना। उसके पीछे का लॉजिक क्या है, यही है, कैश अकाउंट डेबिट में टू राम, यही लॉजिक है उसका। क्योंकि जब राम से पैसा मिलता है तो जर्नल एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू राम, यानी कैश के डेबिट में क्या लिखेंगे, टू राम। आ रहा है लॉजिक समझ में इसके पीछे का, पूछना कुछ नहीं। चलो, ये तो हो गई सर लेजर पोस्टिंग की। लेजर पोस्टिंग के बाद हम लोगों ने पढ़ा था इनको समराइज करके ट्रायल बैलेंस बनाना होता है। तो फिलहाल मैं ट्रायल बैलेंस तो नहीं सिखा रहा हूं, लेकिन ये बता रहा हूं कि जब भी कोई लेजर बनाया जाता है तो उसको खत्म भी किया जाता है, क्योंकि इसके बिना आगे हर चैप्टर अधूरा है। तो बेटा जैसे कोई भी टी शेप अकाउंट होता है उसको कैसे क्लोज किया जाता है वो सुनना, कैसे क्लोज किया जाता है कोई भी अकाउंट। ये टी शेप अकाउंट है, कैश अकाउंट। हम रफ में कहीं भी कैश का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल लिखते हैं। कहां लिखते हैं बेटा, इसी में या रफ में, रफ में लिखते हैं। डेबिट का टोटल कितना आया, 24,000, और क्रेडिट का कितना है, 14 और 10 24 और 2 26,000। थोड़ा सा क्या है, इन वैल्यूज को चेंज करना पड़ेगा, ये वरना मैच सही नहीं होंगी। मैंने तो मन से वैल्यूज डाल दी थी ना, इसको 28 कर दे, मोहन वाली को 28 कर देते हैं। ठीक है, तो मोहन कौन सी करी मैंने, ये वाली, ये इसको 28 की बजाय एक काम करो ना, वो कितना है, 6 और 8 14, इस 6 वाली कौन सी थी, ये थी, चलो यही रख लो, 8 ही थी ना, 8 ही रख लो। यहाँ पे कम कर देते हैं, किसी को कम पैसे दे दो, किसको कम दे दो, ये वाले जो राम को पहले 10,000 दिए थे इसको 1,000 ही दे दो, तो भी ज़्यादा हो जाएगा। वैल्यू चेंज करनी है, कोई एक एंट्री और पास कर दें, या एक काम करो, सैलरी डेबिट टू कैश 2,000 हुई थी, मोहन वाली कोई बढ़ा देते हैं अपन। मोहन को सेल करो 28 की बजाय 38 का, यहाँ मैंने मोहन को सेल कर दिया कितने का, 38 का। मैं वैल्यूज थोड़ी सी चेंज कर रहा हूँ, और बाकी अब लिख सकते हैं हम 28, तो अब ये हो गया 28। ठीक है, मैंने डबल इफेक्ट कर दिया, सेल में और कर दूँ 38, सेल कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, चलो फिलहाल वापस वहीं पे आ गए। मान लो सवाल की वैल्यूज ये थी, मैंने वैल्यूज चेंज करी है वही बेटा। हाँ, डेबिट का टोटल कितना आया, 34,000। क्रेडिट का टोटल कितना है, 14 और 2 16 और 10 था ये, है ना, ये कितना था 10, तो 26,000। ये रफ में कहीं लिखते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि दोनों में से बड़ा टोटल कौन सा है, कौन सा है बड़ा टोटल, 34,000 बड़ा है, डेबिट है क्रेडिट है फर्क नहीं पड़ता, बड़ा कौन सा है 34,000। यहां हम कम से कम एक लाइन का गैप रखते हुए, ये टोटल बनाते हैं अमाउंट में, और टोटल के नीचे डबल लाइन खींचते हैं। ठीक है, बड़ी वाली वैल्यू जो होती है ये दोनों तरफ लिख देते हैं, 34,000। कोई डाउट किसी को नहीं, दोनों तरफ 34,000 लिखेंगे। बड़ी वाली वैल्यू कहां लिखेंगे, दोनों तरफ। अब इनका डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस कितना है, और वो हमेशा छोटी साइड लिखेंगे। छोटी साइड कौन सी है इस बार, क्रेडिट। तो हम क्रेडिट में लिखेंगे पता है क्या, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, C/D, स्मॉल में लिखते हैं C/D, कैरिड डाउन, यानी अगले महीने के लिए नीचे ले जाया जा रहा है इसको। कितनी वैल्यू आएगी इसमें बेटा, 8,000। पता है 8,000 क्यों आई, आओ जरा बताता हूं। ये सर्किल बना रहा हूं, आपको बनाना नहीं है, मैं केवल समझा रहा हूं। यहां का टोटल रियल में 34 है, हाँ या ना। यहां का टोटल कितना है
26। यहां पे नीचे 34 आ रहा है, यानी कि यहां पे कितना और लिखने से 34 बन जाएगा? 8। तो 8000 हमारा इस अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है। इसको क्या पढ़ते हैं? क्लोजिंग बैलेंस। आई बात समझ में? यही जब अगला महीना शुरू होगा, मान लो नया महीना शुरू हो रहा है 1 अप्रैल को या 1 मई को, तो यही वाली वैल्यू अगली बार टू बैलेंस, टू तो आता ही है, बैलेंस बीडी बन जाती है। बीडी मतलब ब्रॉट डाउन, सीडी मतलब कैरिड डाउन, बीडी मतलब ब्रॉट डाउन। 8000 ये वाला जो क्लोजिंग बैलेंस है, ये अगले महीने के लिए क्या बन जाता है? ओपनिंग। अब ये 8000 का मीनिंग क्या है? वैसे तो समझ में आ गया, इसको पढ़ते क्या है? क्लोजिंग बैलेंस। लिखते क्या है? बाय बैलेंस सीडी लिखते हैं। सीडी होता है क्लोजिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, ठीक है। अब ये 8000 का मीनिंग क्या है? इस 8000 का मीनिंग है कि सर पूरे महीने में जितना भी पैसा आपके पास आया, उसमें से जितना भी पैसा आपने दे दिया, क्रेडिट यानी कि पेमेंट कर दी, डेबिट यानी कि पैसा आया, तो जो भी पैसा दे दिया उसके बाद जो गल्ले में बचा, क्लोजिंग बैलेंस, यानी कि 31 मार्च को जो गल्ले में छोड़ के जा रहे हो वो कितने रुपए हैं? क्लोजिंग बैलेंस। शटर क्लोज करते समय गल्ले में जो पैसा छोड़ के जा रहे हैं उसी को बोलेंगे क्लोजिंग बैलेंस। अगले दिन जब सुबह आएंगे तो सुबह आते ही जब शटर उठाएंगे, जो ओपन करते ही जो बैलेंस मिलेगा उसको क्या बोलेंगे? ओपनिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस हमेशा सीडी के नाम से लिखा जाता है और ओपनिंग बैलेंस बीडी के नाम से लिखा जाता है, ठीक है। लाइफ टाइम आप कोई सी भी किताब यहां से उठा के देख लो बेटा, हर जगह यही चलता है। अभी यहां पे जो मैंने मिटाया था उसमें भी सीडीबीडी लिखे हुए थे, जब मैंने आप लोगों को जो भी पिछली क्लास हुई थी बीकॉम 3rd ईयर वालों की, उसमें भी यही लिखा हुआ था, ठीक है। तो ये चीजें बहुत जरूरी है आनी हम लोगों को, क्लियर है। ये तो चलो क्लोजिंग बैलेंस हो गया। इसी तरह राम का निकालें। आओ, जैसे मैंने कैश का किया, तेजी से मुझे हेल्प करोगे राम का सॉल्व करने में। बेटा राम के डेबिट साइड का टोटल कितना है? 24 और 1 25,000, जबकि क्रेडिट साइड का टोटल कितना है? 30,000। बड़ा टोटल कौन सा है? कम से कम एक लाइन की जगह रखते हुए मैं दोनों तरफ बड़ी वैल्यू लिख दूंगा, यानी कि 30,000। और फिर जो डिफरेंस आया इनका, कितने रुपए का डिफरेंस है? 5,000। ये कौन सी साइड लिखूंगा बताना जरा? डेबिट साइड। क्यों? क्योंकि डेबिट साइड छोटी साइड है। इसमें क्रेडिट छोटी थी तो उधर लिखा, यहां पे डेबिट छोटी है तो डेबिट में लिखूंगा 5,000। अच्छा, क्यों लिख रहा हूं डेबिट में? कारण क्योंकि यहां का तो 30 है, यहां तो 25 ही है, यहां 5 और लिख दूंगा तो 30 बन जाएगा। इसे बोलेंगे राम का क्लोजिंग बैलेंस, यानी कि टू बैलेंस, बोलो क्या लिखूं? सीडी क्लोजिंग के लिए। तो ये जरूरी नहीं है कि टू में बीडी आता है, सीडी और बीडी, टू और बाय तो लेफ्ट और राइट की वजह से होता है। टू है लेफ्ट में है तो टू, राइट में है तो बाय। सीडी रिप्रेजेंट करता है क्लोजिंग बैलेंस को जो टोटल से ऊपर लिखा जाता है, और बीडी रिप्रेजेंट करता है ओपनिंग बैलेंस को जो टोटल के नीचे लिखा जाता है। आ रही है बात समझ में? चलो तेजी से मुझे मोहन का बताओ, आप लोग बताओ। हाँ बोलो। हाँ, जैसे यहां से राइट से लेफ्ट में गया, यहां लेफ्ट से राइट में चले गया, ठीक है, क्लियर है। आओ, मोहन का डेबिट, ये लो मोहन का और करवा देता हूं यहां पे। मोहन का डेबिट में कितना है? 38। क्रेडिट में कितना है? 28, 34 और 2 36। बताओ बड़ा टोटल कौन सा? कम से कम एक लाइन की जगह खाली छोड़ के फिर लिखते हैं ये 38,000। यहां पे भी क्या लिख देंगे? 38,000। 36,000 ये आया तो 2,000 का क्या रह गया? बैलेंसिंग फिगर किस तरफ लिखूंगा? छोटी साइड, जो छोटी साइड है। क्या वर्ड लिखूंगा? बाय बैलेंस सीडी, क्लोजिंग के लिए सीडी, और ये अगली बार क्या बन जाएगा? बीडी बन जाएगा टोटल के नीचे। आ रही है बात समझ में? चलो अब मैं मुद्दे की बात बताता हूं आप लोगों को, जो तुम्हारा कल का सवाल था वहां से एक चीज बताता हूं। सैलरी अकाउंट एक रियल अकाउंट है, पर्सनल है या नॉमिनल है? नॉमिनल अकाउंट है। सारे एक्सपेंसेस और इनकम कैसे अकाउंट होते हैं? नॉमिनल अकाउंट। पता है बेटा, रियल और पर्सनल अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंसेस निकाले जाते हैं, यानी बैलेंस सीडी। लेकिन ये जो नॉमिनल अकाउंट होते हैं ना, नॉमिनल अकाउंट, इनके क्लोजिंग बैलेंस नहीं निकाले जाते। यानी इसमें आपको दिख रहा होगा, अगर मैं इस अकाउंट का टोटल करूं तो डेबिट में कितना आ रहा है? 2,000। क्रेडिट में कितना आ रहा है? डिफरेंस कितना आ रहा है? 2,000 है ना। तो अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मैं 2,000 यहां है तो बड़ा टोटल दोनों में से कौन सा है? 2,000। वो दोनों तरफ लिख दूं, हाँ या ना? बड़ा टोटल दोनों तरफ लिख दिया, और जो डिफरेंस आया वो छोटी साइड लिखा। छोटी साइड क्रेडिट है,
यहां लिख दिया, बस वर्ड जो आएगा ना वो बाय बैलेंस सीडी नहीं आएगा। नॉमिनल अकाउंट में बाय बैलेंस सीडी वर्ड नहीं आता। यहां पे अलग अलग वर्ड यूज होते हैं, या तो ट्रेडिंग अकाउंट वर्ड यूज होता है या पी एंड एल अकाउंट। कौन सा यूज होता है ये आप लोगों को अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत आगे की बातें हैं कि ट्रेडिंग और पी एंड एल में से कौन सी चीजें ट्रेडिंग में जाती हैं, कौन सी पी एंड एल में। जिन्होंने ट्रेडिंग पी एंड एल पढ़ा है वो जानते हैं कि सैलरी कहां जाना चाहिए, पी एंड एल में। यहां बाय पी एंड एल लिखेंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दूं, आप लोगों को यह याद रखना है कि नॉमिनल अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंसेस नहीं निकाले जाते हैं। यहां पे बाय ट्रेडिंग लिखेंगे नहीं, जब लिखना होगा। मैंने कहा अभी पढ़ा नहीं रहा। यहां जो राइट वर्ड है वो क्या है, बाय पी एंड एल अकाउंट है। वैल्यू यही है 2000, लिखनी यही है, बस जो पर्टिकुलर में टर्म यूज करनी है वो क्लोजिंग बैलेंस यूज नहीं करनी। क्या यूज करनी है, बाय पी एंड एल यूज करनी है। तुम्हें अभी समझ नहीं आएगा ये, ठीक है, बाय पी एंड एल यूज करनी है। जो अभी नहीं समझा रहा बाद में बताऊंगा कभी पी एंड एल। जैसे परचेज है, परचेज रियल है, पर्सनल है, नॉमिनल है, हाँ नॉमिनल है, बिल्कुल सही। तो इसमें भी क्या करेंगे, वही सर 30,000 यहां है, 30,000 ही टोटल बड़ा है तो वो यहां भी लिख दो, यहां भी लिख दो, और जो डिफरेंस आ रहा है 30,000 में से 0 माइनस किया तो 30,000। यहां बाय बैलेंस सीडी लिखूं या बाय कुछ और लिखूं, हाँ परचेज अकाउंट को क्लोज किससे करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट से क्लोज करेंगे। ठीक है, ये छोड़ दो शौर्य, अभी जो बता रहा हूं ट्रेडिंग पी एंड एल, ठीक है, ये तुम्हारे काम का नहीं है। पेपर में वैसे भी नहीं आना लेजर पोस्टिंग, लेकिन रियल लाइफ के लिए और किताबें पढ़ने के लिए आगे की बहुत इंपॉर्टेंट था। सेल्स भी इसी तरीके से होता है, ठीक है। तो सेल्स में भी क्या करेंगे, यहां का टोटल लगाया 38,000, बड़ा टोटल था क्योंकि ये, वही टोटल यहां पे लिखा, डिफरेंस 0 माइनस किया तो कितना आ जाएगा 38,000। यहां क्या लिख दूंगा 2। बेटा सेल कहां जाती है बताओ, ट्रेडिंग अकाउंट में, है ना। अच्छा डिस्काउंट, अब वैसे तो डिस्काउंट अलाउड और रिसीव्ड अलग अलग होने थे, अपन ने एक साथ बना दिया, चला देते हैं काम, ठीक है। चलो 2000 या 1000, बड़ा टोटल कौन सा है, 2000 यहां लिखा, 2000 यहां लिखा, और जो डिफरेंस आया 1000 रुपए, यहां बाय बैलेंस सीडी लिखूंगा क्या, नहीं, डिस्काउंट अकाउंट कहां जाता है, पी एंड एल में जाता है। याद है ना, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, ये कहां जाएगा, अलग अलग होगा तो दोनों का अलग अलग चले जाएगा पी एंड एल में, ठीक है। इस वाले का उधर पी एंड एल, उधर वाले का इधर पी एंड एल जाएगा पी एंड एल में। कहने का मतलब बैलेंस सीडी नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये सारे नॉमिनल अकाउंट हैं, ठीक है। तो मैंने आज एक ही क्लास में आप लोगों के साथ बहुत सारी चीजें चर्चा कर दी। पहली बात तो ये कि जर्नल को ट्रायल बैलेंस में लिखते कैसे हैं, ठीक है, और ट्रायल बैलेंस कह रहा हूं लेजर में लिखते कैसे हैं ये जरूरी है, और फिर लेजर में लिख के उनका क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकाला जाता है। और कुछ चीजों का क्लोजिंग बैलेंस निकाला ही नहीं जाता, उन्हें ट्रेडिंग पी एंड एल में डाल के खत्म कर दिया जाता है। तो वो कौन से आइटम होते हैं, नॉमिनल अकाउंट, जो मैंने उधर बताया। उसके अलावा जो आज की इंपॉर्टेंट बात थी वो ये 2 एंट्रीज थी, इनको जरूर देखना कि लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं। सिंपल वाली तो फिर भी याद रह जाती है, क्लोजिंग बैलेंस मैंने निकालने सिखा दिया, ये भी देख लेना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं आप लोगों को फोटो भेज दूंगा, आप लोग इसको घर पे यूं ही देख लेना, कोई खास इसकी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। कल